मेरा नाम कार्तिकेश्वर पटेल, सहायक प्राध्यापक जंतु विज्ञान। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के बारे में। मैं आज आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, हम मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जो यूनिसेल्यूलर है, जिसे हम हिंदी में बोला जाता है एक कोशिकीय, एवं मल्टीसेल्यूलर होता है वो होता है बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जंतु हैं जिनका यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया सेल्स का अध्ययन किया जा सकता है। और जीवाणु कोशिका में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस प्रकार से बैक्टीरिया का डायग्राम हमें पता चलता है। रिस्पेक्टोरी, यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टोरी है, साइटोप्लाज्मा है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिनकी इनके लिक्विड को चारों तरफ से घेरे हुए रखे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है सेल वॉल है, सेल वॉल। उसके बाद फाइब्रिज। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आकृति का दिया हुआ है, वो है पॉलीसोम है। उनके बाद ये इस प्रकार से दिया गया है, ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, वो है mRNA। और ये जो है पॉलीसोम्स, ये इनके ऊपर में है, वो पॉलीसोम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये है नीसोसोम्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नीसोसोम्स की आकृति है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप की आकृति दी है, जाल के हिसाब से जाल टाइप का दिख रहा है, वो है डीएनए न्यूक्लियोइड्स। और यहाँ पर देखिए ये अंदर की तरफ दिया गया है, तो अंदर की तरफ दिया है इंटरनल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर ये है देखिए इंटर मेम्ब्रेन। उनके बाद यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स हैं, टीआरएनए। कुछ इस प्रकार के देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। ये है सेल वॉल। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक मोटी तथा कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो इन्हें निश्चित आकार देकर प्रतिकूल वातावरण से बचती है। और इनकी कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति भिन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर के नाम से जाना जाता है। इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूनिसेल्यूलर। इसके बाद देखते हैं मल्टीसेल्यूलर। तो मल्टीसेल्यूलर का डायग्राम कुछ इस टाइप का रहता है। मल्टीसेल्यूलर के अंतर्गत आता है साइनोबैक्टीरिया जीव आते हैं। साइनोबैक्टीरिया देखिए यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम बना है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अगर अध्ययन करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया में देखा जाता है इस टाइप का डायग्राम। ये साइनोबैक्टीरिया बहुकोशिकीय ग्राम निगेटिव रंगीन जीवाणु हैं जिनमें क्लोरोफिल फाइब्रिल प्रोटीन्स तथा कैरोटीनाइड्स नामक प्रकाश संश्लेषीय वर्णक पाए जाते हैं। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में पानी का प्रयोग किया जाता है। पहले इन्हें निम्नलिखित गुणों के आधार पर समान माना जाता था। ये जलीय, स्वपोषीय, तंतुवत तथा क्लोरोफिल युक्त होते हैं। और इनके आधार पर कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज मिलता है तथा ये अलैंगिक जनन एकाइनिड्स के द्वारा होते हैं। इनमें देखिए प्रकाश संश्लेषण में H2 के लिए जल का उपयोग होता है। और यहाँ से सवालों की तरह इनमें लिनोलिक अम्ल तथा
गैलेक्टोज पाया जाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम अगर देखते हैं हम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गन्स ऑफ लाइफ। तो ऑर्गन्स ऑफ लाइफ साइनोबैक्टीरिया, कुछ इस टाइप के इनका डायग्राम हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ से साइनोबैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं।